हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे। सीजीएल प्री 2023 का जो पहला दिन है वो हो चुका है और 4 शिफ्टों का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, चारों शिफ्टों का। और जिनका भी एग्ज़ाम था, उम्मीद करता हूँ, होप करता हूँ बहुत अच्छा गया होगा। आपकी उम्मीद के अनुसार जैसे पेपर आप चाहते थे सीजीएल 22 के हिसाब से वैसे ही पेपर है, ऑलमोस्ट सिमिलियर टू सीजीएल 22 है। तो सबसे पहले तो जो लोग अटेम्प्ट करके आए ना, जो इनका आज पेपर था, जिनका आज सेट था, टाइमिंग थी, वो लोग कमेंट करके बताएंगे कि वो अटेम्प्ट कितने करके आए हैं, ताकि हम एक देख सकें, आप खुद कंपेयर कर सको एक दूसरे से कि बाकी लोग जो कमेंट कर रहे हैं अटेम्प्ट और आपके अटेम्प्ट में कितना बड़ा डिफरेंस है, आप कितना कर सकते थे। पहली बात, एग्जाम हो चुका है तो पहले दिन जिनका एग्जाम था उनको ये कहूंगा कि रिलैक्स, ठीक है। एग्जाम हो चुका है तो रिलैक्स करो, कुछ दिन 4-5 दिन रेस्ट करो, उसके बाद वापस जुटना तैयारी में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आज का जो पूरा दिन रहा, 4 शिफ्ट रही, उनका क्या कंक्लूजन निकला या हमें उनसे क्या सीखना चाहिए। जो 4 शिफ्ट थी उनसे हम अब सीख के क्या आगे पढ़ना चाहिए, किस तरह के चेंज हम ला सकते हैं कि हमारा स्कोर अच्छा रहे। क्योंकि सब लोग जितने भी हैं, जो भी अच्छे सिलेक्शन लेने वाले हैं, वो तो डेफिनेटली इन चीज़ों से कंक्लूड करेंगे और उसी हिसाब से अपनी तैयारी को डिफरेंट करेंगे, जिनका बाद की शिफ्टों में एग्जाम है, बाद के दिनों में एग्जाम है, ठीक है। तो हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे कि हाँ ये चीज़ें हैं वो आपको जरूर ध्यान रख लेनी चाहिए। तो पहली चीज तो ये है कि आज हमें ये पता चल गया कि जो करंट अफेयर्स है, जैसा कि हर बार होता ही है, वही इस बार हुआ है कि करंट अफेयर्स को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। करंट अफेयर्स को लास्ट के दिनों में पढ़ना ही मूर्खता हो गई है। तो आप करंट अफेयर्स को अब ज्यादा वेटेज देना बंद कर देना, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है आपके शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा या आएगा ही नहीं। और दूसरा आएगा तो कौन से ईयर से आएगा, 2020 से आएगा, 21 से आएगा या 22 से आएगा, कोई बता नहीं सकता, ठीक है। तो आप उस चीज को, करंट अफेयर्स को वेटेज देना बंद कर दो। अभी टाइम है कि आपकी वो चीजें पढ़ो जो एग्जाम में आ रही है। तो करंट अफेयर्स को अब पढ़ना है। आप सोच रहे हो कि यार यहाँ तो 21 का पूछ रहा है, 22 का पूछ रहा है, तो मैं 21-22 का करंट अफेयर्स पढ़ लेता हूँ, मैं सबसे अलग हो जाऊंगा, हीरो निकल जाऊंगा। ये हीरोगिरी मत दिखा देना, क्योंकि हीरोगिरी दिखाने के चक्कर में हो सकता है कि जो बाकी चीजें आ रही थी एग्जाम में वो तो पढ़ी नहीं, और करंट अफेयर्स जो पढ़ के गए वो भी नहीं है। तो अब करंट अफेयर्स की वेटेज ऑलमोस्ट, मैं तो यही, मैं अगर आपकी जगह होऊंगा, इन प्लेस ऑफ यू, इफ आई एम देयर, देन मैं क्या करूंगा कि हाँ करंट अफेयर्स साइड में हो गया, करंट अफेयर्स को नहीं पढ़ूंगा। दूसरी चीजें देखो, एक हमारा 25 डेज सीरीज चली थी ना जो जीके की, जिसमें मैंने जो टॉपिक दिए थे, वो टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिखे हैं आज के सारे शिफ्ट में। तो ये कहूंगा एक बार वो आप जाएंगे, कम्युनिटी टैब में जाएंगे या हमारे टेलीग्राम चैनल के पिन मैसेज में जाएंगे, तो वहाँ वो 25 डेज में जो मैंने जीके का टारगेट दिया है, कुछ स्पेशल टॉपिक दिए जो एग्जाम में आते हैं बार बार, या मुझे पता था कि हाँ यार ये टॉपिक जो है एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्वेश्चन आएगा, वो टॉपिक एक बार देख लेना। जैसे कि आज क्वेश्चन आपको दिखे हैं, तो आर्टिकल्स हैं उनके दिखे हैं, सेंसस से दिखा है आपको, जो संगीत वाद्य है उनसे दिखा है आपको, डांस फॉर्म से दिखा है। तो जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं वो उन्हीं टॉपिक से दिख रहे हैं। साइंस की भी 1-2 क्वेश्चन आए, वेटेज ठीक ठाक रही है, और बाकी सब चीजें भी जीके में वैसी है जैसा हम पहले से सोच रहे थे सीजीएल 22 को देखते हुए। तो जीके के टॉपिक अगर आप कंफ्यूज हो, आपका बाद की शिफ्ट में एग्जाम है, तो वहां से आप एक सोर्स लेके कि हाँ जीके में मैं क्या पढ़ सकता हूँ, क्या जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो टॉपिक्स है वो मैंने उस टारगेट सीरीज में दिए थे, वो आप एक बार गो थ्रू होकर देख लो। और जो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री है उसमें से आपको फर्स्ट रूलर, लास्ट रूलर पता होना चाहिए। पॉलिटी में से आपको कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं वो पता होने चाहिए। अमेंडमेंट्स आपको जो इंपॉर्टेंट है वो अच्छे पता होना चाहिए। सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तो आपकी पॉलिटी अच्छी चली जाएगी। 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए आपके पॉलिटी से। और साइंस से जैसे कि मैं बता रहा हूँ, कुछ टॉपिक हैं जो आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, बट ठीक है, हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते ये कौन सा ही टॉपिक आएगा, एकदम फिक्स वही टॉपिक जो इस आज के शिफ्ट में आ गया वही वापस रिपीट होगा, ऐसा तो है नहीं। तो फिर भी आप एक बार गो थ्रू हो लेना साइंस के टॉपिक से। और हिस्ट्री में कुछ जो टॉपिक हैं, जैसे कि आपके जो रंगीन पेज हैं जो कि रेड करके रहते हैं लुसेंट में, वो देख लेना, लुसेंट की हिस्ट्री पोर्शन के, वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं आपके, ठीक है। तो जीके ओवरऑल जो है वो मॉडरेट टू हाई ही आया, क्योंकि वो हर बार वैसा ही होता है, तो अनप्रेडिक्टेबल जीके हम कह सकते हैं। तो 15 क्वेश्चन तक अगर आपने जीके में अटेम्प्ट किया है तो अच्छा किया है, और उसमें से 13-14 स्कोर अगर आपका रहता है जीके में ओवरऑल, ठीक है, तो अच्छा है, जीके सही था जैसा आप समझते हो। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो देखो इंग्लिश में इजी है, बहुत ईजी इंग्लिश है ये। लास्ट ईयर की सीजीएल 22 की कंपैरिजन में भी इंग्लिश जो है ईजी है, जितना मुझे पता चला, जितना मैंने बात किए बाकी लोगों से जो एग्जाम देके आए, इंग्लिश बहुत ईजी आई है। तो इंग्लिश में आपका स्कोर डेफिनेटली अच्छा रहना चाहिए। आपके अटेम्प्ट 23 तक अगर आप अच्छी तैयारी कर चुके हो, देखो मैं उनकी लिए बात कर रहा हूँ कि हाँ अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो 23 अगर आपके सही है, या 22 अबव सही है तो आप अच्छा किया, आपने 22 भी सही है तो अच्छा किया। तो इंग्लिश ईजी थी, इतना स्कोर होना चाहिए। रीजनिंग भी ईजी थी, बट फिर भी 1-2 क्वेश्चन जो थे कुछ सीरीज वगैरह के, फिगर वगैरह के, वो आए थे अच्छे, जिनमें टाइम लग रहा था, समझने में दिक्कत आ रही थी। तो मान सकते हैं कि रीजनिंग में भी 20+ क्वेश्चन अगर आपने किए तो सही है, 20+ क्वेश्चन, ठीक है। और मैथ्स की अगर बात करें, मैथ्स भी इजी आई थी। तो सीजीएल 22 की तरह ही मैथ्स और रीजनिंग आए थे। इंग्लिश जो है सीजीएल 22 में थोड़ी अच्छी थी, बट सीजीएल 23 में उससे भी थोड़ी खराब हो गई, मतलब और लेवल गिरा दिया। तो इंग्लिश भी इस बार इजी आ गई, बस केवल एक जीके सब्जेक्ट है जिसमें थोड़ा बहुत अच्छा लेवल आया है, ठीक है।
तो अगर ओवरऑल देखें तो अगर किसी ने अटेम्प्ट किए हैं 75 प्लस तो अच्छा अटेम्प्ट है, ठीक है, मतलब क्वालिफाई करने के लिए। और अगर आपको अच्छे नंबर गेन करने हैं तो अगर आपने 85 अटेम्प्ट किए हैं, अगर 85 अच्छे से अटेम्प्ट किए हैं तो आपका अच्छा स्कोर है, आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे अगर आपने अच्छे नंबर लाने हैं। और अगर आपका केवल प्री क्वालिफाई करना है तो अगर आपने 75 प्लस अटेम्प्ट किए तो आपका अच्छा है, आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अच्छा अभी है, अभी के हिसाब से सोचो, जो आपके मन में डाउट रहता है कि एग्जाम हो गया मेरे तो इतने अटेम्प्ट हुए 78 हुए 80 हुए, क्या मैं मेंस की तैयारी करूँ, तो भाई कर लेना। अभी आप इस चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एग्जैक्ट तो, बट हाँ ठीक है, अच्छा अटेम्प्ट है और 150 या 150 के आसपास भी स्कोर रहेगा तो आप जो है वो कर लोगे क्वालिफाई। तो अभी अगर आपका स्कोर आपके हिसाब से आपको लग रहा है कि मेरा तो 140 आएगा तो भी आपको तैयारी करनी चाहिए, बहुत चांसेस है कि आप डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाओगे। तो अभी के हिसाब से उतना जज नहीं करना क्योंकि आगे की शिफ्टें होगी, उनमें कैसा हार्ड आता है, ईजी आता है, फिर नॉर्मलाइजेशन होगा। बट हाँ अभी आप एक सोर्स मान के चल सकते हो कि हाँ मुझे तैयारी करनी है मेंस की, अगर मैंने 75 प्लस अटेम्प्ट किए हैं या इवन 70 प्लस भी अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक्यूरेसी अच्छी रह गई हो, तो ठीक है, तो 70 अटेम्प्ट प्लस अटेम्प्ट है तो भी आप तैयारी शुरू कर देना मेंस की, 1-2 दिन रेस्ट लेके, ठीक है। और ओवरऑल अटेम्प्ट अगर बताऊं तो अगर आपने जैसे कि मैंने बताया इतने अटेम्प्ट किए तो अच्छा है आपका और आप तैयारी में लगिए और ऑल द बेस्ट आगे आने वाले शिफ्टों के लिए। और यही कहूँगा, अब आप इन शिफ्ट से क्या सीख सकते हो, इससे ये सीख सकते हो कि एक तो मुझे अब करंट अफेयर्स को नहीं पढ़ना है, दूसरा मुझे इंग्लिश को भी अब वेटेज कम देनी, क्योंकि इंग्लिश बहुत ईजी आ रही है तो मैं इंग्लिश को साइड में रख सकता हूँ, जितनी मैंने पढ़ी है वो बहुत है और उससे मेरे जितने मार्क्स आने उतने आ भी जाएंगे, तो इंग्लिश को भी मैं कर सकता हूँ अगर मेरा आगे आने वाले 1-2 दिन में एग्जाम है तो, क्योंकि वोकेबलरी भी बहुत ईजी आ रही है, जितना कि मैं बता सकता हूँ आपको, वोकेबलरी बहुत ईजी आ रही है, ग्रामर के रूल्स भी बहुत ईजी आ रहे हैं, तो पढ़ोगे क्या, पढ़ने का कोई मतलब भी होना चाहिए ना एग्जाम पास में। तो इंग्लिश को भी आप अभी के लिए कुछ दिन तक रख सकते हो, ठीक है। और अगर बात करें जीके की तो जीके में जरूर आपको टाइम देना चाहिए, अभी उन चीज़ों पे जो एग्जाम आ रही है उन चीज़ों पे टाइम देना, जैसे सेंसस पढ़ लो, आपके जो संगीत वाद्य यंत्र ये पढ़ लो, आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ो कि स्पोर्ट्स में क्या है, कैसे है, कौन कौन सी ट्रॉफी किससे संबंधित है, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ये पढ़ो। तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना उन पे थोड़ा सा कंसंट्रेटेड रहना कि हाँ ये क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं वो पढ़ो, ये रूलर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं वो पढ़ो, इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान और ये इन्फ्लेशन नेशनल इनकम ये पढ़ो। तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस रहो। नेशनल पार्क्स से शायद आज क्वेश्चन नहीं आया होगा, मेरे हिसाब से जितना मैंने पूछा उन्होंने नहीं बताया, बट हाँ हो सकता है आया हो, डेंस फॉर्म से क्वेश्चन था। तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो चीज़ों पे फोकस रहो कि हाँ ये मुझे पढ़नी है। तो जीके आप पढ़ो जरूर, वेटेज दो भी, इंग्लिश की थोड़ी सी डाउन कर सकते हो, आप करंट अफेयर्स को डाउन कर सकते हो और रीजनिंग में भी आप डाउन कर सकते हो, केवल फोकस्ड रहो कि 1-2 मॉक दे रहे हो उससे हो जाएगी रीजनिंग प्रैक्टिस। मैथ्स में जरूर आप थोड़ा टाइम दे सकते हो कि आपका थोड़ा अच्छा हो जाए मैथ्स, अगर अभी भी थोड़ी बहुत कमी है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये मेरा पूरा एनालिसिस था कि आपको इस तरह से आगे चेंज करना चाहिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत अच्छे वीडियोज हम आपके लिए लाते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टा आईडी पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, वो आपको यहाँ दिख रही होगी। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।